दोस्तों आज का वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोग थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे क्योंकि मैंने ये टाइटल दिया है कि ये वीडियो वही लोग देखें जो एक्सेल में कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। आप इस वीडियो का टाइम देखते ही समझ गए होंगे ये वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारा मिक्सिंग फार्मूला आपको बताने वाला हूँ और ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इस तरह से भी एक्सेल के अंदर लॉजिक लगाया जा सकता है। तो आप अगर फुर्सत में बैठे हो, आपके पास टाइम है तो ही ये वीडियो पूरा देखिए। अभी प्ले कीजिए, जब आपके पास समय है तभी ये देखिए क्योंकि ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा दोस्तों। और मैं शुरुआत करता हूँ इसको अभी दिखाने के लिए कि इसमें मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो एक क्वेरी है, मेरे एक व्यूअर जो हैदराबाद से समीर है, उन्होंने मुझे भेजा था कि उनके पास डेटा है ट्रांजेक्शन से। इस तरह से ट्रांजेक्शन्स कॉलम आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन कॉलम्स। तो ये ट्रांजेक्शन्स कॉलम्स में ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है और भी ट्रांजेक्शन्स वो ऐड करने वाले हैं और वो ट्रांजेक्शन्स रिपीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, मैंने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ले लिए। कुछ ट्रांजेक्शन्स है और वो रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट भी आएंगे, आगे भी रिपीट आ सकते हैं। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन्स के आगे वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है 1000 से 5000 के बीच में कुछ वैल्यूज है। देन 5000 से 10000 है। देन यहाँ पे 10,000 से आगे 15,000 तक है, 15,000 से 20 और 20 से 25,000। तो उनको क्या करना था, उनको ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करने थे कि ये जो ट्रांजेक्शन नंबर है इसके अकॉर्डिंग, ये ट्रांजेक्शन नंबर से यहाँ पे मैंने ले लिए है। वैसे ये ट्रांजेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1000 से 5000 के बीच में कितने ट्रांजेक्शन है और 5000 से 10,000 या फिर जो भी अमाउंट दिया है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितने ट्रांजेक्शन है। हालांकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फॉर्मूला किस तरह से। लेकिन यहाँ तक ही उनका क्वेरी नहीं था। यहाँ पे जो रिपीटेड है वो भी यहाँ पे सिंगल टाइम्स आना चाहिए। और आगे चलकर अगर यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन चेंज कर देता हूँ तो ट्रांजेक्शन का एक नया यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए, उसी में उसका काउंट यहाँ पे आना चाहिए। दिखाई दे रहा है आपको, मैंने यहाँ पे 508 ऐड कर दिया जो कि 5000 से 10,000 के बीच में ही 9470 है, तो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर मैं इसे वापस 509 कर देता हूँ ट्रांजेक्शन को तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेंजेस हो रहा है। तो जहाँ पे भी वो ट्रांजेक्शन का अपडेट हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस डेटा में भी वो अपडेट होना चाहिए। साथ में अगर यहाँ पे कुछ नया ट्रांजेक्शन ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 522 ट्रांजेक्शन ऐड कर दे, तो वो ट्रांजेक्शन्स का रिफ्लेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहिए और उसका काउंटिंग, सपोज उसमें अमाउंट में इतना ऐड कर देता हूँ तो जो अमाउंट से रिलेटेड उसका ट्रांजेक्शन है, जैसे ये यहाँ पे 1000 से 5000 के बीच में आ रहा है, या फिर मैं इसे सपोज यहाँ पे लेता हूँ 9800, तो ये सेकेंड इसमें आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ऐड भी होना चाहिए साथ में इस तरह से। अगर ये ट्रांजेक्शन रिपीट हो चुका है यहाँ पे तो इसका वहां पे ऐड नहीं होना चाहिए। देखो ये डुप्लीकेट है, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट है तो वहां पे ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यूज वहां पे काउंट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4500 में ऐड हो चुका है। अगर मैं यही 5000 के आगे ऐड कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 2 हो चुका है अभी। तो यहाँ पे क्लियरली अगर वही ट्रांजेक्शन रिपीट हो रहा है तो ऐड नहीं होना चाहिए। अगर नया यूनिक ट्रांजेक्शन है तो उसका यहाँ पे ऐड होना चाहिए और उसका नया काउंटिंग आना चाहिए जो वैल्यूज ऐड किया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 22,000, जो भी ट्रांजेक्शन है, मेरा 25,000 से तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है ही नहीं उनका शायद, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो वो इस स्लैब में यहाँ पे काउंट होके आ रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी नई वैल्यूज ऐड है तो ऐड होनी चाहिए, और नई वैल्यू नहीं है वो रिपीट हो रही है, जैसे कि ये 524 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिपीट हो रहा है तो उसके लिए कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होनी चाहिए इस लिस्ट के अंदर। तो ये सब मैंने किस तरह से बनाया, ये फॉर्मूलाज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है, एक डिस्क्लेमर डाल दिया, हालांकि ये वीडियो वही लोग देखे जो लोग एक्सेल में कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं। ये बेसिक थिंग्स नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने वीलुकअप भी यूज किया है, काउंटिंग भी यूज किया है, इफ फॉर्मूला भी यूज किया है, स्मॉल भी यूज किया है, तो काफी सारे फंक्शन यहाँ पे यूज हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सब फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करके धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। मैं हर एक फॉर्मूला का डीपली नॉलेज दूंगा और आपको समझ में आएगा ये ट्रांजेक्शन्स मैंने डायनेमिक किस तरह से कर दिया है। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम शुरुआत करेंगे। चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के अंदर। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए।
तो दोस्तों चलिए मैं आ चुका हूँ एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये बड़ा फॉर्मूला सिखाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फुर्सत में इसे सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो डेटा है, डोंट वरी ये डेटा आपको टाइप नहीं करना होगा। ये फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसका। लेकिन पहले देख लीजिए किस तरह से मैंने बनाया। तो डेटा यहाँ पे आपको ये टाइप करके रखा है मैंने ऑलरेडी इस तरह से, ग्रेटर देन 1000 और ग्रेटर देन 1000 के बाद यहाँ पे लिया लेस देन 5000, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 5001 एंड लेस देन 10,000। जैसे रिक्वायर्ड है मुझे डेटा वैसे मैंने ले लिया। यहाँ पे फिलहाल मेरा जो वैल्यू है 25,000 से नीचे ही है, इसलिए मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन इस तरह से ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे वही कैलकुलेशंस पहले करना है। तो मैं यहाँ पे पहले काउंट टिप्स कर लेता हूँ। काउंट टिप्स पहले हम लोग कर लेते हैं। काउंट टिप्स के बाद हम लोग ये डायनामिक बनाएंगे, वो कैसे हम सीखेंगे। तो काउंट टिप्स के लिए मैं फिलहाल एक वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, बस एक वैल्यू यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 501 मैंने पेस्ट कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको 501 आ चुका है यहाँ पे। तो कॉपी पेस्ट कर दिया और ये मुझे फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से दूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू काउंट इप्स, काउंट इप्स रहेगा। काउंट इप्स में हमें यहाँ पे दो चीजें काउंट करनी है, ये ट्रांजेक्शन नंबर और साथ में ये रेंज के अंदर का अमाउंट। तो वो कैसे देंगे, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। काउंट इप्स में सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज है ट्रांजेक्शन नंबर के लिए, वो है ये ट्रांजेक्शन रेंज। तो मैं ये ट्रांजेक्शन रेंज में पूरा सिलेक्ट करूंगा। लेकिन सिलेक्ट करने के पहले एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया आपको बताना कि ये सेल मेरी मर्ज है। मैं इसे मर्ज हटा देता हूँ क्योंकि ये मर्ज नहीं रखना है मुझे, क्योंकि सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फिर इज इक्वल टू काउंट इप्स, वापिस दोबारा फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मर्ज था इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। अब मैं सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करूंगा। अब सी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है जो कि आपको दिख रहा है। तो अभी दिखाई दे रहा है आपको सी कॉलम लॉक हो चुका है और उसका क्राइटेरिया क्या है वो क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं इसे वर्टिकल ड्रैग करूंगा तो इसे अनलॉक ही रखूंगा फिलहाल के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे 507 508 ऐसे बदलते जाने वाला है ड्रैग करूंगा तो इसलिए इसे अनलॉक रखूंगा। पहला क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, दूसरा क्राइटेरिया रेंज मुझे ये क्राइटेरिया ढूंढना है। पहले ग्रेटर देन 1000 ढूंढना है और फिर लेस देन 5000 ढूंढना है। तो मैंने ये अलग अलग लिखा है और इसके लिए मैं यहाँ पे एरे वगैरह यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि मैं दो कंडीशन देता हूँ काउंट टिप्स में तो हो जाएगा। तो मैंने ये कंडीशन लिया, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद इसके अंदर का जो क्राइटेरिया इस वैल्यू के अंदर पहला क्राइटेरिया ये है और इसे भी मैं लॉक करूंगा वर्टिकल ड्रैग के लिए। हॉरिजॉन्टल ड्रैग के लिए मैं यहाँ पे इसे अनलॉक रखूंगा तो भी चलेगा, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको कैसे अनलॉक करना है इसे। फिलहाल मैंने इसे वर्टिकल ड्रैग के लिए लॉक रखा है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है मेरा लेस देन 5000, ग्रेटर देन 1000 लेस देन 5000। तो मैं इसे वापिस सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे भी लॉक कर रहा हूँ, यानी फ्रीज कर रहा हूँ, यानी हम लोग उसे फिक्स रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने वैसे भी, और यहाँ पे कॉमा देके उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसे भी लॉक करूंगा। तो अगर मैं इसे अभी एंटर करूंगा और यहाँ पे सपोज मैं 508 टाइप करके रख देता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे उसके हिसाब से काउंटिंग आना चाहिए और आ ही जाएगा। मतलब जितना भी है आप काउंट करके ऐसा ड्रैग करके रख दो फॉर्मूला में, तो यहाँ पे देखो उसके हिसाब से काउंटिंग इसमें आ रहा है। और ये इस ट्रांजेक्शन्स में इतने ही है, देखो 508 ये दो ट्रांजेक्शन्स है इसके अंदर जो कि इस रेंज में अवेलेबल है। कौन से 1000 से 5000 के बीच में ट्रांजेक्शन्स है। तो चलिए ये मुझे मिल गया है यहाँ पे। पहला तो काउंट टिप्स की मदद से मैंने इतना फाइंड आउट कर लिया। मैं इसे हॉरिजॉन्टल अगर ड्रैग करना है, ये वर्टिकल तो ड्रैग हो गया, हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना है तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। जरा ध्यान दीजिए, ये फिक्स रेफरेंस में चला जाएगा क्योंकि मैं ऐसे ड्रैग करूंगा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे इसे फिक्स करने के बाद अभी इसमें चेंज क्या होगा, ऊपर की जो वैल्यूज है ये दोनों चेंज हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पे अनलॉक कर दूंगा, यानी इसे इसका फिक्स रेफरेंस में F4 3 बार प्रेस करके हटा दूंगा। जैसे कि इसको फिक्स करने के लिए मैंने F4 प्रेस किया था और इसको फिक्स रिमूव करने के लिए मैंने F4 3 बार प्रेस किया। सो अनफिक्स करना हम बोल सकते हैं उसको। एंटर करता हूं मैं, आंसर तो वही रहेगा यहाँ का, लेकिन यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा जैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहा है, सभी का क्राइटेरिया यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ऊपर का क्राइटेरिया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। चाहिए तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इस वैल्यू को 5397 है तो उसको हम लोग जरा चेंज करके देखते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे 5397 501 में यहाँ पे उसका आंसर आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 22,000 डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे दिख रहा है 22,000 के बीच में ये आ रहा है। सो जो भी वैल्यूज है यहाँ पे रख दो, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मुझे इसे भी वर्टिकली ड्रैग करना है तो एक चीज़ तो करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे इस वैल्यू को हमें अनफिक्स करना पड़ेगा और इनको करना होगा फिक्स। हर एक फॉर्मूला में वो कर लो, हर एक फॉर्मूला में एक बार करने के बाद ड्रैग कर देंगे तो दैट्स इट।
एक बार यहाँ पे ये अनलॉक कर दो और ये कर दो फिक्स। जो क्राइटेरिया ऊपर का है ये दोनों, ये ग्रीन और ये कलर का जो पर्पल कलर दिख रहा है आपको, ये दोनों आपको यहाँ पे फिक्स कर देने हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे F6 उसे हम लोग करेंगे यहाँ पे अनफिक्स, यानी उसका फिक्स हटा देंगे, तो इस तरह से ये हट जाएगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा। हर एक सेल में हम लोग कर देंगे एक बार और उसके बाद वर्टिकली ड्रैग करेंगे, सबका आंसर हो गया, बस दैट्स इट। ये तो थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा, फिलहाल ये फॉर्मूला है तो इस तरह से हमें करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने कर दिया ये प्रॉपरली और एक ही बार में मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। अभी जितना भी है उतने नंबर्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आ चुका है। ओके ठीक है, आप जितना भी चाहिए उतना ड्रैग कर सकते हैं, इसको भी नीचे आप ड्रैग करके रख सकते हैं। सो क्लियर, यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शंस में क्लियर हो चुका है कि इतना आपने कर लिया। यहाँ पे वैल्यूज अगर आप ऐड कर दोगे आगे चलकर तो उसके हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे वो फाइंड आउट होने वाले हैं और हो गई, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज मुझे ऐसी नहीं चाहिए, यहाँ पे रैंडमली आनी चाहिए वैल्यूज। तो कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसमें से यूनिक वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी दोस्तों। तो यूनिक वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीटेड है, तो यूनिक वैल्यूज के लिए एक मैं कॉलम इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे ये कॉलम जरूरी है, यहाँ पे ये कॉलम मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और इस कॉलम को मैं बाद में हाइड कर दूंगा। ये बस अभी यहाँ पे मुझे लेना है कि इसमें यूनिक जो वैल्यूज है उसको मैं यहाँ पे नंबर देना चाहता हूँ। तो किस तरह से होगा वो फॉर्मूला जरा ध्यान से समझे। तो चलिए, मैंने यूनिक कॉलम ऐड कर दिया है और यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये रिपीटेड वैल्यूज किस तरह से हम काउंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे काउंट इफ की मदद से आपको दिखा देता हूँ कि काउंट इफ की मदद से क्या काम होता है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। काउंट इफ में मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेंज में ले रहा हूँ D1 to D2, क्योंकि इसके ऊपर की जितनी भी सेल्स है जहाँ पे आप फॉर्मूला दे रहे हो उसके ऊपर की सभी सेल्स आप सिलेक्ट कीजिए और उसमें पहला जो रेंज है वो लॉक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ और उसके बाद जिस सेल के लिए आप फॉर्मूला दे रहे हैं उसी के रेंज में जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उसमें कौन सी वैल्यू है, D3 है तो D3 कर लीजिए यहाँ पे और एंटर करके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या फॉर्मूला लिया। यहाँ पे लिया है कि काउंट इफ लिया है, जिसमें मैंने लिया है कि इस रेंज में ये जो दिख रहा है D1 to D2, इसमें D3 वैल्यू, ये D3 वैल्यू है, मैं चेक करो इस रेंज में यहाँ पे ऊपर ये वैल्यूज नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ड्रैग करूंगा इस फॉर्मूला को तो आपको दिखाई देगा ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये 508 ये जो वैल्यू यहाँ पे देखिए D4 में 508 है, राइट। तो D4 में 508 वैल्यू है, तो ये D4 की वैल्यू जो 508 है ये ऊपर की रेंज में नहीं है D1 to D3 में, तो ये भी 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी D1 to D4 यानी D1 to D4 ये है और उसमें लिखा हुआ है 508, ये वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है ऊपर की रेंज में, तो इसलिए इसके आगे सामने 1 आ रहा है। आगे फॉर्मूला ड्रैग कीजिए, आपको दिखाई देगा जहाँ पे भी आपको वैल्यूज वहाँ पे रिपीट हो चुका है, जैसे 509 ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रिपीट नहीं है, ये भी रिपीट नहीं है, ये भी रिपीट नहीं, ऊपर की रेंज में नहीं है। ये 512 ऊपर की रेंज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 512 ऊपर की रेंज में अवेलेबल है। यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला चेक कीजिए क्या आ रहा है। फॉर्मूला है D1 to D9, मतलब D1 से लेकर D9, क्योंकि ये D1 मैंने फिक्स किया है, D9 तक नीचे स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर की सेल उसमें D10 चेक हो रहा है, ये इसमें अवेलेबल है तो काउंट आ जाएगा। तो समझ में काउंट इफ क्या कर रहा है कि तो काउंट इफ आपको बता रहा है कि जहां पे वैल्यूज अवेलेबल है वहां पे आएगा 1 और जहां पे वैल्यूज अवेलेबल नहीं वहां पे आएगा 0। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी इसमें कंडीशन देता हूं कि काउंट इफ में अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं लिखूंगा इस तरह से इफ, यहाँ पे इफ ऐड कर देता हूँ। काउंट इफ में अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे इतना कंडीशंस आप देखें पहले किस तरह से होगा और एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ और जहाँ पे भी काउंट इफ में 1 आ रहा है वहाँ पे आएगा ब्लैंक और जहाँ पे नहीं आ रहा है 1 वहाँ पे तो फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने एक ही आंसर इफ के लिए लिखा है, दूसरा आंसर लिखा नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा है। मुझे यूनिक वैल्यूज यहाँ पे ट्रैक करनी है, तो यूनिक वैल्यूज यहाँ पे अभी ट्रैक हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ पे लेने के लिए और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। इसको हमें नंबर देने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हम लोग उससे सिक्वेंशियल ले सके। तो सिक्वेंशियल कैसे लेंगे वो तो आगे देखेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे यूनिक किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब मेरे पास ये फॉल्स नीचे मैं कॉमा कर देता हूँ, कॉमा करके फॉल्स की जगह मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्स लिख के मैं इस रेंज में जो सेल में अभी फॉर्मूला दे रहा हूँ इस रेंज में ऊपर की सेल में अब मैंने C1 to C2 सिलेक्ट किया, ऊपर C1 to C2 है और इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। आपको दिख रहा है C1 to C2 में इसके ऊपर की रेंज में जितनी भी रेंज है उसमें वो चेक करेगा, C1 to C2 में चेक करेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं, तो मैक्सिमम कोई आने वाला है ही नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू है और मैक्सिमम आता है, सपोज यहाँ पे जो भी मैक्सिमम, तो उसमें हम लोग +1 ऐड करेंगे और +1 ऐड करेंगे, ये रहेगा
फॉल्स की जगह आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए 1 ऐड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो +1 यहाँ पे मैक्सिमम निकालेगा 0 और ये +1 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो आपको कुछ आंसर दिखाई देगा और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डुप्लीकेट है वहाँ पे नंबर तो आने वाला है नहीं, पहले से हमने ब्लैंक दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ब्लैंक है, डुप्लीकेट है तो ब्लैंक है। ऑफकोर्स काउंट 1 हो रहा है, मतलब 0 से ज़्यादा है तो ब्लैंक, और नहीं है 0 से ज़्यादा तो वहाँ पे उसका 1 2 3 4 सीरियली आ जाएगा। कैसे? आप देखिए यहाँ पे 2 है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मैक्स क्या कर रहा है, C1 to C3 के अंदर, C1 to C3 के अंदर जो नंबर मैक्सिमम मिल रहा है उससे +1 करेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलो इसमें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऊपर के रेंज में C1 से लेकर C10 में, यहाँ पे दिख रहा है C1 to C10 में जो भी नंबर मैक्सिमम है, C1 to C10 ये रेंज आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, जो भी नंबर यहाँ पे मैक्सिमम है उसमें हो जाएगा प्लस ऐड। तो मैक्सिमम नंबर है 6 और उसमें +1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप ड्रैग करके रख सकते हैं पूरे कॉलम्स के लिए। देखिए काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से आप पूरे जितने भी डेटा है, मैंने फिलहाल इतना ले लिया है, मैं इतना ड्रैग कर देता हूँ, तो इतना मैंने ड्रैग करके रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने ड्रैग कर दिया है, ये कुछ वैल्यूज़ मैंने जो ऐड की थी यहाँ पे वो डिलीट कर देता हूँ पुरानी। अब आपको ये कॉलम्स की यहाँ पे जो ज़रूरत थी मैंने यहाँ पे बता दी किस तरह से मैंने क्या किया है। इसके अंदर नंबर आ चुके हैं। अब ये नंबर्स की मदद से हम लोग VLOOKUP लगाएंगे और ये ट्रांजेक्शन्स आईडी यहाँ पे सीरियली ले लेंगे। और VLOOKUP का मैंने एक अजय कुमार का ट्रिक्स अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि स्मॉल यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, जो अजय कुमार सर ने उनके लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल की मदद से हम लोग ये ब्लैंक हटा सकते हैं और यहाँ पे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अजय कुमार जी की ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप अजय कुमार जी का चैनल तो जानते होंगे, उनका यूट्यूब पे चैनल है ऑलरेडी, अजय कुमार जी आप सर्च करेंगे तो मिलता है। VBA के बहुत सारे प्रोग्राम मास्टर है वो, VBA में VBA डेवलपर है, काफ़ी अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। तो उनका ही एक यहाँ पे ट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो उनके वीडियोज़ में हैं, जो कि ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो स्पेस है वो ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे तो नहीं आने वाला, किस तरह से नहीं आने वाला, वो स्पेस रिमूव होकर ये नंबर कैसे यहाँ पे आएगा वो आपको VLOOKUP की मदद से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो VLOOKUP चालू करने के पहले हम लोग ईफ एरर डाल देंगे, कुछ भी एरर आ गया तो उसमें ईफ एरर उसको इग्नोर करने वाला है। तो चलिए VLOOKUP कर देते हैं। VLOOKUP करेंगे, VLOOKUP के अंदर हम लोग यूज करेंगे स्मॉल फंक्शन। क्या यूज करना है? स्मॉल फंक्शन। अब ये स्मॉल फंक्शन मैं लुकअप के लिए यूज कर रहा हूँ। अब लुकअप के लिए स्मॉल फंक्शन मैं यूज करूंगा, उसके पहले स्मॉल फंक्शन तो समझा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे अगर स्मॉल फंक्शन यूज कर देता हूँ तो स्मॉल फंक्शन क्या कर देता है मैं आपको समझा देता हूँ। स्मॉल फंक्शन यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ इस रेंज के लिए। ये रेंज दिख रहा है आपको, C कॉलम का रेंज, पूरा का पूरा C कॉलम का रेंज है। फिलहाल मैं इसे लॉक नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे वर्टिकली ड्रैग करना है, हॉरिजॉन्टल तो ड्रैग नहीं करना है। उसके बाद स्मॉल फंक्शन के लिए जो मैंने दिया है उसके अंदर मैं K फाइंड आउट करना चाहता हूँ। K यानी कि जो नंबर है, सपोज इसमें से मुझे एक नंबर का स्मॉल चाहिए तो 1 लिखूंगा, 2 नंबर का स्मॉल चाहिए तो 2 चाहिए, तो 2 नंबर का स्मॉल वैल्यू रहेगी तो वो आ जाएगी। लेकिन मैं ये बार बार लिखूंगा थोड़ी, वर्टिकल ट्रैक करूंगा। तो मैं यहाँ इसके लिए इसका रो नंबर ट्रैक करूंगा। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। रो नंबर कौन सा है जिसमें मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसका रो नंबर है 6, आपको दिखाई दे रहा है रो नंबर है 6। और मुझे यहाँ पे चाहिए 1 नंबर की स्मॉल वैल्यू, फिर उसके बाद 2 नंबर की। तो मैं यहाँ पे रो का फंक्शन यूज करूंगा और रो के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसमें से मैं -5 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। -5 करूंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1 आ रहा है। और ये ड्रैग करके देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सीरियली आ जाएगा, आपको सीरियली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस कॉलम में से क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, उस कॉलम में से हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर पिक करेंगे। अगर उस कॉलम में क्या है, ये रो नंबर अवेलेबल, तो उस कॉलम में जो वैल्यूज है मुझे लुकअप वाली, वो वाली वैल्यूज तो मुझे लेनी है, लेकिन मैं किसकी मदद से, उस कॉलम को ही ट्रैक करके लूंगा, लेकिन इसकी मदद से इस तरह से सिक्वेंशियल मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे वो जो वैल्यूज है उस कॉलम में लुकअप करनी है, वो वैल्यूज इस तरह से रहेगी। क्लियर है आपको ये किस तरह से मैंने स्मॉल फंक्शन किया है? आपको ये समझ में आएगा स्मॉल फंक्शन क्या कर रहा है। ये लुकअप वैल्यू सीरियली आ रही है, वहाँ पे देखेंगे तो आप सीरियली है क्या, नहीं है सीरियली, लेकिन यहाँ पे तो सीरियली आ चुके हैं। तो चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे उसका VLOOKUP के साथ मिक्स करके। ईफ एरर तो हम पहले करेंगे, फिर VLOOKUP हम लेंगे। और लुकअप वैल्यू में मैंने आपको बोला कि स्मॉल यूज कीजिएगा। स्मॉल ये कॉलम के अंदर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं लुकअप वैल्यू उसी के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसमें रो टाइप करूँगा। रो का फंक्शन लेने के बाद -5 जो कि मुझे मिलेगा 1, तो यहाँ पे आएगी लुकअप वैल्यू 1। ये पूरा स्मॉल फंक्शन देगा आपको 1 आंसर। फिर हमें लेना होगा टेबल एरे, कॉमा करेंगे और यहाँ पे C और D दोनों कॉलम हम लेंगे।
दोनों कॉलम लेने के बाद मैं यहाँ पे इसे भी मैं फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं वर्टिकल ड्रैग कर रहा हूँ, तो कॉलम में तो कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है वर्टिकल ड्रैग करने के बाद, तो मुझे यहाँ पे इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंश्योर होना चाहते हो तो आप फिक्स कीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिक्स करना चाहते हो तो फिक्स कीजिए, नहीं कीजिए इट इज़ ओके, आंसर तो मिलने वाला है आपको। उसके बाद कॉमा कीजिए। उसके बाद आपको चाहिए कौन से 2 नंबर कॉलम आंसर, ये दोनों कॉलम मैंने लिए, ये टेबल बन गया हमारा, टेबल एरे तो मिल गया हमारा। इसमें से हमें 2 नंबर कॉलम यानी कि ट्रांजिशन नंबर चाहिए 2, और रेंज लुकअप एग्जैक्टली मैच होने के लिए हमें चाहिए 0। ये वी लुकअप हो गया हमारा। वी लुकअप जरा नोटिस कीजिए यहाँ पे। अब मैं दूंगा यहाँ पे अगर एरर आ गया तो ब्लैंक वैल्यूज, और नहीं तो एरर आ गया तो ये मैंने सेफ साइड में रख दिया। एरर आ गया तो इफ एरर की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्मॉल ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहा है, लेकिन एरर आ गया तो वहाँ पे आ सकता है, तो ये ब्लैंक लीजिए आप। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेते हैं और पूरी की पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। जहाँ पे वैल्यूज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से वैल्यूज़ आती जाएगी, आप ड्रैग कीजिए, और जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे 0 आने वाला है। आप ड्रैग करके रख दीजिए फॉर्मूला को, 0 की जगह आप ब्लैंक भी ले सकते, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें बस ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये डायनेमिक बन चुका है। चेक कीजिए ज़रा 507, आप रिपीट टाइप कीजिए और उसकी वैल्यूज़ ये है 4500, तो यहाँ पे उसका काउंट आना चाहिए। तो 507 मैं कर देता हूँ और यहाँ पे आपको डायनेमिकली वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो तुरंत यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, और इसमें भी आप वैल्यूज़ ऐड करके देखिए। यहाँ पे सपोज ऐड कर देता हूँ मैं 522। ओके, वाओ दैट्स अमेजिंग। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 523 ऐड कीजिए। अगर 522 रिपीट आ जाता है तो ऐड होता है क्या, देखते हैं। नहीं ऐड हो रहा है, नहीं ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे वैल्यूज़ भी आप ऐड कीजिए, देखिए 2000, यहाँ पे 5001, 5002 देता हूँ मैं, तो आपको दिख रहा है उसकी वैल्यूज़ कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहा है। ये क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। ये काफी लंबा वीडियो मैंने पहले बोला था आपको, लेकिन एक डायनेमिक वैल्यू रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप कॉलम में कितनी भी वैल्यूज ऐड करेंगे तो भी आपका ये ट्रांजेक्शन्स आगे होते जाएगा। और ये पिवट टेबल वगैरह में करने जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे अपडेट तो होता नहीं डेटा, तो ये बहुत सारी क्वेरी रहती है कि पिवट टेबल में ये प्रॉब्लम हो रहा है वो। तो इसके लिए इस तरह से डायनेमिक वैल्यूज आप यूज़ कीजिए। पिवट टेबल की आपको ज़रूरत नहीं है, डायनेमिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। और ये सी कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डेटा हमारा बन चुका है, आप देख लीजिए। इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक इसकी, उससे डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए इस फॉर्मूला को। अगर आप एक्सेल में कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्लेमर तो समझ गए होंगे, अभी आपको इस वीडियो को देख के समझ गया होगा मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा एजुकेशनल चैनल है एज कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट चैनल। मेरा चैनल स्लोली ग्रोथ हो रहा है, बट आप सबका सपोर्ट है तो अच्छा ग्रोथ है। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वी आर कमिंग टू रीच 50,000 सब्सक्राइबर। इट्स अमेजिंग नंबर फॉर मी, और एक या दो दिन में वो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो चलिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस, एक्सेल के बीबीए लेक्चर्स एंड एक्सेल में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे चैनल पे, तो जाके चेक कीजिए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।